बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं फैज़ान रिजवी और आप मेरे यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। आज पीर 29 अप्रैल है और हम बात कर रहे हैं रूस और यूक्रेन जंग की। 795 रोज़ आज मुकम्मल हो जाएंगे और अब तो यूक्रेन के सदर वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की मोटे तगड़े इमदादी पैकेज के मिलने के बाद अपनी शिकस्त अपने मुंह से कैमरों के सामने खड़े होकर तस्लीम करने लगे हैं। नेटो के चीफ स्टोल्टनबर्ग दौरे यूक्रेन पर थे और नेटो के चीफ के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए न सिर्फ यूक्रेन के सदर ने बल्कि नेटो के इस जत्थे के चीफ ने भी शिकस्त तस्लीम की है कि रशिया से इन्हें बहुत मार पड़ रही है। और वो मार क्यों पड़ रही है, 3 रीजंस भी यूक्रेन के सदर ने बताई हैं। वो रीजंस भी आपके साथ शेयर करूंगा। सबसे पहले तो ये मैप देख लें। आप में से बहुत सारे व्यूवर्स जो हैं वो दूसरे चैनल के ऊपर मशरिक वस्ता जंग के हवाले से जब बात होती है तो उन वीडियोस के कमेंट्स बॉक्स में बहुत सारे कमेंट्स मुझे रिसीव होते हैं कि यूक्रेन जंग पर बात करते रहें। मशरिक वस्ता से भी बहुत इंपॉर्टेंट स्टोरी है, आने वाले चंद घंटों में कंफर्म हो जाएगी, तो मशरिक वस्ता के हवाले से भी उस इंपॉर्टेंट स्टोरी पर भी बात करेंगे। खैर, ये मैप आपको नजर आ रहा होगा। इस मैप में अवदीवका का इलाका तो आप जानते हैं, जिसको रशिया ने बहुत ज्यादा लड़ाई के बाद कंट्रोल किया था। उसके बाद ये जो 3 डॉट्स आपको नजर आ रहे हैं, ये इलाके भी रशिया कंट्रोल कर चुका है। दिनों के अंदर आने वाले चंद दिनों में मजीद इलाके भी रशिया की जो फोर्सेस हैं वो कंट्रोल कर लेंगी। अब जहां तक ताल्लुक है कैजुअलिटीज का, यूक्रेन के सदर वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की ने बहुत बड़े बड़े झूठ बोले हैं और अब वो झूठ पूरी दुनिया के सामने, स्पेशली जो यूक्रेन के एलाइज हैं, मदद इमदाद के पैकेज को ग्रीन सिग्नल देने के बाद ये जो झूठ हैं यूक्रेन के सदर के, वो रिपोर्ट्स की सूरत में सामने आने लगे हैं। यूक्रेन के सदर ने फरवरी में कहा था कि अब तक की जंग के दौरान, यानी कि 2 साल से जायद के अरसे के दौरान, यूक्रेन के सदर ने कहा था कि मेरे 31,000 फौजी जो हैं वो मारे गए हैं मैदान जंग के अंदर। रियलिटी ये है कि सिर्फ गुज़िश्ता हफ्ते के दौरान 8,000 फौजी यूक्रेन का मारा गया है, जो रशिया के डिफेंस मिनिस्टर हैं उन्होंने बताया। और रशिया के डिफेंस मिनिस्टर ने कहा कि टोटल 5 लाख से ज़्यादा जो यूक्रेन की कैजुअलिटीज़ हैं वो 5 लाख से ज़्यादा हैं। ये जो लाश आपको नज़र आ रही है, ये अमेरिका का मेन बैटल टैंक है, एब्राम M1 टैंक। और इसको किस तरह से रशिया की फोर्सेस जो हैं वो मैदान जंग से घसीटती हुई लेकर जा रही हैं, पोस्टमार्टम किया जाएगा, क्योंकि अमेरिका का मेन बैटल टैंक है। इसको देखा जाएगा कि अमेरिका ने इस टैंक को किस तरह से बनाया। और ये बात पहले रशिया के जो ऑफिशियल्स हैं वो अमेरिका, बरतानिया और यूक्रेन के एलाइज को समझा रहे थे कि यूक्रेन को असलहा देने का मतलब ये है कि वो असलहा, पैसा जो है वो करप्शन की नज़र हो जाएगा और बाकी हमारे हाथ लग जाएगा। हम पोस्टमार्टम करके देखेंगे कि आप अपने वेपन के अंदर कौन सी टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करते हैं। यूक्रेन के जो आर्मी चीफ हैं उन्होंने एडमिट कर लिया। यूक्रेन के आर्मी चीफ ने कहा कि फ्रंट लाइन्स के ऊपर सूरत हाल बहुत ज़्यादा टफ है और हमारे फौजियों को बहुत ज़्यादा मार पड़ रही है। और जो वाशिंगटन पोस्ट है उसने बताया कि यूक्रेन के सदर ये सारी जो रियलिटी है मैदान जंग से रिलेटेड वो इसलिए छुपा रहे थे ताकि इन्हें जो मोटा तगड़ा इमदाद का पैकेज है अमेरिका से वो मिल जाए। अब ये पैकेज मिल गया, उसके बाद यूक्रेन रियलिटी बताने लगा है, रिपोर्टर्स के साथ शेयर करने लगा है। यूक्रेन के आर्मी चीफ एडमिट करने लगे हैं कि इट्स टू लेट नाउ, अब बहुत देर हो चुकी है, इस पैसे का और तो कुछ नहीं किया जा सकता। हाँ, 2-4 विलास जो हैं वो यूक्रेन के सदर अपनी अहलिया के साथ जाकर छुट्टियां मनाएंगे, विलास खरीदेंगे, क्योंकि मैदान जंग में तो बहुत देर हो चुकी है। अब टाइम निकल चुका है रशिया को शिकस्त देने का। अब ये रिपोर्ट तो वाशिंगटन पोस्ट की है, RT की एक रिपोर्ट मैंने व्हाट्सएप चैनल के ऊपर शेयर कर रखी है। 4-5 मिनट की रिपोर्ट है और वो रिपोर्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, वहां जाकर आप सुन सकते हैं। मैं कमेंट्स बॉक्स में पिन कर दूंगा जो व्हाट्सएप चैनल का लिंक है। अब RT ने यह बताया कि जो $61 बिलियन का ड्रामा है अमेरिका ने जो रचाया है, अमेरिका भी खैर इन सब का दादा है, तो अमेरिका यूक्रेन के सदर को $61 बिलियन तो नहीं पकड़ा सकता। अब अमेरिका ने ड्रामा क्या किया है वो रिपोर्ट जाकर आप सुन सकते हैं। अब यूक्रेन के सदर ने पेंटागन के साथ एक मीटिंग चल रही थी और लॉयड ऑस्टिन यहाँ पर मौजूद थे। यूक्रेन के सदर ने कहा कि बहुत देर कर दी आपने, असलहा गोला बारूद देने में बहुत देर कर दी, एयर डिफेंस सिस्टम तो अभी तक हमें नहीं मिला, तो एयर डिफेंस सिस्टम जब तक नहीं मिलेगा तो हमें इसी तरह से मार पड़ती रहेगी। और जब तक असलहा गोला बारूद जो अनाउंस किया है, जिसको दस्तखत कर दिए अमेरिका के सदर जो बाइडन ने बहुत अरसे के बाद, तो जब तक वो पैकेज पहुंचेगा नहीं, प्रैक्टिकली वो असलहा हमारे तक नहीं पहुंचेगा,
तब तक मैदानी जंग से इस तरह की खबरें आपको मिलती रहेंगी जिस तरह की खबरें मेरे आर्मी चीफ की स्टेटमेंट से आपको मिली हैं। लेकिन आपने परेशान नहीं होना, तेज़ी से मुझे असलहा गोला बारूद प्रोवाइड कर दें। फिलहाल जो ड्रोन्स लोकली मैं बना रहा हूँ उन ड्रोन्स को मैं बहुत अच्छे से इस्तेमाल कर रहा हूँ और रशिया की एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर को मैं टारगेट कर रहे थे। अब रशिया ने ये जो केज आपको नज़र आ रहे हैं, रशिया ने अपने जो एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो ऑयल रिफाइनरीज हैं, उनको इस तरह से ढांप दिया है कि यूक्रेन के देसी साख्ता ड्रोन्स जो हैं वो इस केज से टकराएं और वहीं पर गिर कर तबाह हो जाएं। तो रशिया ने ये एक तरीका निकाला है यूक्रेन के इन देसी साख्ता ड्रोन से अपनी ऑयल रिफाइनरीज को महफूज बनाने का। इसके अलावा मैदानी जंग में ओवरऑल यूक्रेन के सदर वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की अपने लड़के लड़कियों को पकड़ कर मैदानी जंग के अंदर फेंकते रहे और उन्हें कुर्बानी का बकरा बनाते रहे ताकि ये पैसा यूक्रेन के हाथ लग जाए। और ये पैसा भी यूक्रेन के हाथ लगने के बाद यूक्रेन के जो ऑफिशियल्स हैं वो रियलिटी बताने लगे। हम नेटो के चीफ स्टोल्टनबर्ग यूक्रेन के दौरे पर थे। इस जंग के दौरान नेटो के चीफ का ये तीसरा दौरा है और मैं ये कहूँगा कि सबसे इम्पॉर्टेंट दौरा था। और यहाँ पर यूक्रेन के सदर वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की से मुलाकात की, मैदानी जंग की रियलिटी पूछी नेटो के चीफ स्टोल्टनबर्ग ने। और यहाँ पर जब ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस की तो नेटो के चीफ स्टोल्टनबर्ग से जो यूक्रेन के सहाफ़ी हैं वो सवालात क्या कर रहे थे और यूक्रेन के सदर ने क्या गुफ्तगू की, मैं आपको बता दूं। यूक्रेन के सदर ने कहा कि जी 61 बिलियन डॉलर्स का शुक्रिया, 100 बिलियन डॉलर्स मजीद लगेंगे यूक्रेन की रिकंस्ट्रक्शन के लिए। मुझे उम्मीद है कि मेरे जो एलाइज हैं वो अपना दिल बड़ा करके 100 बिलियन डॉलर्स भी मुझे प्रोवाइड करेंगे। इसके अलावा यूक्रेन के सदर ने कहा कि ज़्यादा डिमांड्स नहीं है, बस जुलाई में जो समिट होने वाला है नेटो का, वहाँ पर मुझे नेटो की मेंबरशिप की खुशखबरी भी दे दें और यूरोपियन यूनियन की मेंबरशिप की खुशखबरी भी। यूक्रेन के सदर ने कहा कि मुझे उम्मीद है कि बहुत जल्द मिलेगी। अब सहाफ़ी ने सवाल किया कि चलें खुशखबरियाँ तो जब मिलेंगी तब मिलेंगी, फ़िलहाल आप ये बता दें जो बुरी खबरें आ रही हैं मैदानी जंग से, फ्रंट लाइन से, ईस्टर्न यूक्रेन की साइड से, रशिया इतनी तेज़ी से आगे बढ़ रहा है। जिस तरह से तालिबान ने अमेरिका की फोर्सेस को भगाया था और काबुल तक पहुंच गए थे, तो ये ना हो कि कीव तक रशिया की फोर्सेस पहुंच जाएं। तो इस पर आप क्या कहेंगे और किसको ब्लेम करेंगे इस शिकस्त पर? तो यूक्रेन के सदर वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की ने और नेटो के चीफ ने क्या जवाब दिया, सुनिए, उसके बाद बात करते हैं। BBC. First of all, President Zelensky, can I ask you about what's happening in the East, the situation in the East? Your forces seem to be retreating at the moment. Is there a danger that retreat could become a rout? In other words, your lines could collapse with Russian advances. You mentioned the expectation of the ammunition, the promises that the US has made and now delivered on in terms of getting the vote through. But when will that ammunition start arriving on the front line? Will it make enough of a difference to stop the Russians? And how long will it be to take effect, do you think? And then I would like to ask Secretary General, also how worried are you about the situation in the East at the moment? Do you think the pledges that NATO countries, including the US and the UK, which you mentioned, are going to be enough to reverse the trends we're seeing, which is Russian advances? How soon will that ammunition arrive, do you think? And also, you've mentioned there about the need for, I think you've been honest and said that NATO has not delivered what it's promised. And you have talked, I've listened to you for the past year talking about ramping up ammunition in the West, in European countries, and glaciers have melted faster. It's taking a long, long time. I just wonder if you've apologized to President Zelensky that NATO countries have not delivered what they've promised. Thank you. Thank you. Stabilization in the battlefield, the capabilities of our armed forces, taking initiative, deploying counteroffensive, all these things depend on three main, conditions, items.
First, the vote to provide financial support at the bilateral level, and of course the United States support. This is number one. Second, timely deliveries of weapons and, what will be delivered to Ukraine in the long run. The first of those conditions has now been met, though it was difficult. There is a package, there is financial support coming, so we can count on this money. Second, timely support of the armed forces. Well, I am yet to see significant positive developments. Well, deliveries have started, but this process needs to be sped up. And number three, one thing is to have funds. Well, that's important, and once again, we sincerely appreciate that decision, but it is as important to see what we can get with this funds. Well, I'm not even talking about the issue of how these weapons can be used. So we do thank our partners, but there are two more conditions to be met. Thank you. NATO allies have not delivered what they promised. The United States spent months not agreeing a package for Ukraine, and European allies have not delivered the amount of ammunition they promised. And this had had serious consequences on the battlefield. The lack of ammunition has enabled the Russians to push forward along the front line. Lack of air defense has made it possible for more Russian missiles to hit their targets. And the lack of deep strike capabilities has made it possible for the Russians to concentrate more forces. And we see the consequences of that now. गुफ्तगू आपने सुनी यूक्रेन के सदर वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की की, जिन्होंने कैमरे के सामने ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान सहाफ़ी के सवाल पर अपनी शिकस्त को तस्लीम किया और ये कहा कि बिल्कुल हमें मार तो पड़ रही है और बहुत ज़्यादा मार पड़ रही है, रशिया की फोर्सेस आगे की जानिब भी बढ़ रही हैं। और तीन रीजंस बताई यूक्रेन के सदर ने। पहली रीज़न तो कि अमेरिकी कांग्रेस ने बहुत देर कर दी। दूसरी रीज़न यूक्रेन के सदर ने कहा कि टाइमिंग बहुत इंपॉर्टेंट थी, फ्रंट लाइन्स के ऊपर जो फौजी था उन्हें असलहा गोला बारूद मिलना चाहिए था। अब जो एड पैकेज है उसको यूएस कांग्रेस ने ग्रीन सिग्नल नहीं दिया तो फ्रंट लाइन्स पर जाहिर है कि टाइमली असलहा गोला बारूद नहीं पहुंचा। इस वजह से रशिया की फोर्सेस बहुत तेज़ी के साथ आगे बढ़ती रहीं और बहुत ज़्यादा जो विलेजेस हैं वो रशिया ने कंट्रोल कर लिए और बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ। यूक्रेन के फौजियों का भी बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ और अब भी हो रहा है। यूक्रेन के सदर ने कहा कि अब भी डिपेंड करता है कि जो अमेरिका की मदद इमदाद का पैकेज है उसको ग्रीन सिग्नल तो मिल गया, अब वो कब आएगी, किस मद में आएगी और कितनी आएगी। अब ये जो यूक्रेन के सदर की बात है ये मैंने आपको बताया कि व्हाट्सएप चैनल के ऊपर मैं आरटी की रिपोर्ट शेयर कर चुका हूं, वहां जाकर आप वो रिपोर्ट देख सकते हैं कि ये भी झूठी सच्ची सी इमदाद है और इसमें से कितना पैसा यूक्रेन तक पहुंचेगा, कितना पैसा फ्रंट लाइन्स तक पहुंचेगा, तमाम की तमाम जो डिटेल्स हैं वो उस रिपोर्ट में, आरटी की रिपोर्ट में शेयर कर दी गई हैं। तो यूक्रेन के सदर वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की ने बहरहाल अपनी शिकस्त को तस्लीम किया और फिर नेटो के चीफ ने भी अपने ही एलाइज, अपने ही पार्टनर्स की सुस्ती को, अपने दरमियान जो चपकलश है नेटो के अलायंस के दरमियान, यूरोपियन यूनियन के अलायंस के दरमियान यूक्रेन की मदद को लेकर या फिर अमेरिका के एटीट्यूड को लेकर कि मशरिक वस्ता की जानिब तवज्जो हो गई, यूरोप को अमेरिका भूल गया, यूरोप को कंधे की तरह इस्तेमाल किया। अब फ्रांस के सदर इमैनुअल मैक्रोन ये वाहिद बंदा है जो बहुत टाइमली पूरे के पूरे यूरोप को ये समझाने की कोशिश कर रहा है कि इस ब्लॉक की, वेस्ट की इजारादारी का वक्त ख़त्म हुआ चाहता है और बहुत ज़रूरी है, बहुत जल्द हमें इस ब्लॉक को छोड़ देना चाहिए। चाइना के साथ अपने जो ट्रेड रिलेशंस हैं, दीगर जो ताल्लुकात हैं वो हमें एज सून एज पॉसिबल बेहतर कर लेने चाहिए क्योंकि फ्यूचर जो है वो मगरिब से मशरिक की तरफ शिफ्ट होता हुआ क्लियरली नज़र आ रहा है। और अब भी जो ममालिक उस ब्लॉक में हैं या फिर अमेरिका के गुलाम बने बैठे हैं उन्हें बहुत जल्द अपनी आंखें खोलने की ज़रूरत है क्योंकि नवंबर में डोनाल्ड ट्रंप आया
तो नेटो का ये अलायंस भी बिखर जाएगा और यूरोपियन यूनियन, यूरोपियन कंट्रीज जो हैं वो भी एक थर्ड वर्ल्ड इकोनॉमी बन चुके हैं, ऑलरेडी बन चुके हैं, इनकी हालत मज़ीद ख़राब हो जाएगी नवंबर में डोनाल्ड ट्रंप के आने के बाद। तो जो ममालिक, तमाम के तमाम ममालिक की मैं बात कर रहा हूँ इंक्लूडिंग योर कंट्री, जो ममालिक अभी भी इस ब्लॉक में हैं या फिर अमेरिका के ग़ुलाम बने बैठे हैं, उन्हें अपनी फॉरेन पॉलिसीज़ पर एज सून एज पॉसिबल नज़रसानी करने की ज़रूरत है, क्योंकि पावर जो है वो मगरिब से मशरिक की तरफ शिफ्ट होने में चंद महीने बाकी रहते हैं। मशरिक वस्ता से भी कुछ इसी तरह की खबरें हैं। दूसरे चैनल के ऊपर मशरिक वस्ता के हवाले से डिटेल के साथ बात करेंगे। अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।